आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई कीजिए एवरीवन प्लीज। ओके, ठीक है। देन इन द लास्ट क्लास क्या हम लोगों ने किया था बताइए मुझे। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था ना। चलिए आगे देखते हैं फिर। आज थोड़ा सा समझिए सेल कॉन्सेप्ट है ना। बेसिकली यहाँ पढ़ना है ईएमएफ के बारे में है। तो सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ाना जा रहा है आपको, थोड़ा सा सेल से क्वेश्चंस आता है। ऑलराइट, तो सेल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें दो टॉपिक देखने वाले हैं एक्चुअली में। एक तो देखेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दैट इज OA। सेकेंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज रिड्यूसिंग पावर हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सा रिएक्शंस होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे हम लोग। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आज। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सेट्रा। ऑलराइट, जस्ट सेकंड, कीप साइलेंट प्लीज, क्लास चल रही है ऑनलाइन। देखिए, तो आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सर ये सारे ही सेल कॉन्सेप्ट का पार्ट है ना, याद रहेगा। चलो आगे देखिए फिर। तो सेल को समझने के लिए दो तीन चीजें समझिए पहले। सेल जो होता है, सेल का मतलब क्या, दो टर्मिनल, दैट इज एक पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। ऑलराइट, लोग को शांत कराओ मैडम। तो सेल में बेसिकली क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए होता क्या है एक्चुअली में। ऑलराइट, अब कई सारे सेल को कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है क्या, बैटरी। क्या बनता है, बैटरी। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। और जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो इन द लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था क्या, कि अगर, ध्यान रखिएगा, एक सेल में क्या होगा, पॉजिटिव जो होगा वो क्या कहलाता है, कैथोड होगा, और जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिए कि सेल में दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव का, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव का। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसका स्पेसिफिक करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कई सारे सेल को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, आपका एक बैटरी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे देखिए आप। सॉरी, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज, बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, ये जो चैप्टर नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शंस आते हैं, मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो रेडॉक्स रिएक्शन ही, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बेसिकली जो चैप्टर जो है ना, कुछ पार्ट जो है रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन में, कुछ पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला आ रखा है इसका। ठीक है, तो जो फिजिबिलिटी हम लोग सीखेंगे बेसिकली वो रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। तो आप क्लास 12th में आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है ना, उसी को मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। ऑलराइट,
देखिए समझिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं मैं, ठीक है। तो अभी याद रखिए फिलहाल सेल जो होते हैं गाइस दो तरह का होते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। इसी जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं उसको समझिए ध्यान से। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप फिजिबिलिटी फाइंड आउट कर पाएंगे आसानी से आप, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। ध्यान रखिए, पहले दोनों का डिफरेंस समझिए। यहां पे समझिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, ऐसा कोई सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। केमिकल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो किसी सबस्टांस में पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे वाटर में क्या है, पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर बन जाएगा, उससे एनर्जी निकलना स्टार्ट करेगा। तो एनर्जी पहले क्या है, उसमें एब्जॉर्ब है, पहले से जमा है, ठीक है। उसी तरह आपका वुडन हो गया आपका, ऑलराइट। तो वुड में क्या है, एनर्जी पहले से प्रेजेंट है, उसको हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, मुझे हीट के रूप में आग के फॉर्म में हमको क्या करेगा, एनर्जी देगा। दैट इज एनर्जी पहले से प्रेजेंट था उसमें। तो जो एनर्जी प्रेजेंट है वुड में वो क्या कहलाएगा, वुडन में है ना, वो क्या कहलाएगा, केमिकल एनर्जी कहलाएगा। याद रहेगा, केमिकल एनर्जी का ही दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। याद रहेगा आपको चीजें, तो ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऑलराइट। तो द सेल which convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell, ऑलराइट। दूसरी चीज इसमें याद रखने वाली ये चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि एनोड जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है गाइस, ये होता है पॉजिटिव। याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एनोड यहाँ नेगेटिव है, और ध्यान रखिएगा एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बदल नहीं जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, थोड़ा सा भी बेसिक समझा रहा हूँ फिजिबिलिटी के समझाने के लिए। और एक चीज और आज सीखने वाले हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आज इसी का टॉपिक है, यही हमको डिसाइड करके देगा कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, किसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ ताकि आप एक बेस तैयार हो जाए आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल दो तरह का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, वह सेल जो केमिकल एनर्जी को, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा,
एनोड ऑलवेज भी नेगेटिव, कैथोड क्या होगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव। और कैथोड पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी पॉइंट ये याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितने की इक्वल होती है, 1.1 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये ई जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। याद आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया था, फिर से पढ़ेंगे आप लोग कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो और 1 कूलम्ब चार्ज ले लेते हैं, तो 1 कूलम्ब चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 1 कूलम्ब चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कितनी होती है, 1.1 वोल्ट होती है, ठीक है, ये इतनी याद रहेगा। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है इसमें याद रखिएगा क्या, एग्जाम्पल आ जाएगा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और क्या हो सकता है, डेनियल सेल, डेनियल सेल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, बटन सेल, सारे क्या है आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक है या नहीं, रिप्लाई कीजिए आप लोग, फिर आगे आगे बढ़ते फिर, है ना। अब इसको थोड़ा समझिए, ये वाले ये लिख लिया आप लोगों ने, रिप्लाई कीजिए आप लोग। ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है ना, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं लिंक कर रहा हूं। देन ओके, नाउ अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, है ना, ध्यान दीजिए क्या होता है, ठीक है, समझिएगा होता क्या है इस चीज में, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो ये क्या करेगा, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में, केमिकल एनर्जी में, केमिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, ये केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरी चीज इसमें हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज always positive, okay, and cathode is always negative। क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ऑलराइट। तो एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलराइट। और एनोड, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एनोड पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, ओके। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही होगा, ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है कि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, चाहे ये साइन भले ही चेंज हो जाए, ऑलराइट ना, ठीक है। ये जो दूसरी चीज देख, तीसरी चीज इसमें याद रखना ये है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितना, 1.1 वोल्ट से, कितना से अधिक होता है इसका, 1.1 वोल्ट से अधिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इससे एग्जांपल देख लीजिए,
एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं मोस्टली रिचार्जेबल बैटरी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था वो नॉन रिचार्जेबल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे लिथियम कैडमियम बैटरी, लिथियम कैडमियम बैटरी ये एक रिचार्जेबल बैटरी होता है। लिथियम, अच्छा एक नहीं, लिथियम, लिथियम कैडमियम, निकेल कैडमियम है ना, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है। उसके बाद होता है लिथियम, लिथियम आयन बैटरी या लिथियम आयन सेल, है ना, ये हो गया। लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी ही एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े 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 ट्रकों में जो लगा रहता है वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है एक्चुअली में, ऑलराइट। तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल्स है बेसिकली आपका, ठीक है। हमारे घर में जो इन्वर्टर जो लगा रहता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, आपका केमिकल एनर्जी में, बैटरी में स्टोर करता है। हमारा देखते होंगे ये जो चार्जर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, स्टोर करके रख देता है, ठीक है। तो ऐसे सारे, और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, ज्यादातर रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है ना। इसको यूज अगेन एंड अगेन किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज एंड थ्रो वाली होती है, एक बार यूज करो फेंक दो वाली होती है कंडीशन, ठीक है। याद रहेगा आपको चीजें यहाँ तक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को, हाँ या नहीं, बताइए, रिप्लाई कीजिए आप लोग। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी, आप लोग रिप्लाई कीजिए ऑनलाइन। बाकी लोग जी, हाँ आप लोग रिप्लाई कीजिए, सबको आगे मैं बढ़ूं फिर, हाँ या नहीं, ऑलराइट। बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो जी, क्या क्या नाम है, जे से किनका नाम है जी, जे, एच, और एक क्या है, जेड, किनका किनका नाम है जी, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो आप लोग, तो रिप्लाई क्या कीजिए ना, ठीक है। ये तो मैं फिर बोर्ड पे पढ़ाता ही रहूंगा फिर मैं, आगे देखो, चलो आप समझते हैं इसको। अब दो तीन टर्म और समझिए, पहले दो तीन चीजें और समझिए। पहले समझिए क्या आपका, एक समझिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है गाइस, एक कंटेनर में लिया है, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने, देखो गाइस, एक मैंने कंटेनर लिया है, इसमें डाला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाल दिया है मैंने, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड, है लॉजिक क्या है, हमको समझना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ओके। देखो होता क्या है, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है ना उसको कार्य कैपेसिटी, जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है हर सब्सटेंस का,
हमारा आपका किन्हीं चीज का भी, है ना, काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऑलराइट, उसी तरह क्या होता है कि जैसे वाटर में क्या होगा, करंट पास करने की कैपेसिटी डिफरेंट चीजें होगी, एक मेटल में करंट पास करने की कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट चीजें होगी। हमारा कोई चीजें, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाटर की क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अलग होगा। रॉड का, मेटल रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमारा कोई चीजें, मतलब हर सबस्टांस का काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगा, करंट, काम करने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हो सकता है, करंट पास करने से है, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का करंट पास करने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मान लेते हैं कितना है, 2.1 वोल्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2.1 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट, अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइट में करंट ज्यादा पास करता है ना, तो इसका मान लेते हैं कितना कि ये 3.1 वोल्ट है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये एक इलेक्ट्रोड और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बताइए। तो इसको बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा आपका ई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.1 माइनस 2.1 दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, देखो तो ये जो 1 वोल्ट है ना वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या समझिए, डेफिनेशन क्या बनता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जैसे अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट का मान लिया कितना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3.1 है, इलेक्ट्रोड का मान लिया 2.1, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो जो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस जो आएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। याद रहेगा, है नहीं? ठीक है, तो डेफिनेशन इसका क्या बना, द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस लिखते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड and its electrolyte is called electrode potential, potential। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा समझो, एक और वर्ड टर्म चलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड देखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये सब क्यों समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे सिखाना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना सिखाना है मुझे। ठीक है, इसीलिए आपको मैं ये सब बताना पड़ रहा है, बेसिक चीजें मुझे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, तभी आप फिजिबिलिटी को आसानी से समझ पाओगे। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं थोड़ा सा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, इसको ई स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है बट हम लोग बोल देते हैं ई नॉट। ठीक है, ध्यान रखिए,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन कब, जब, देखो सेम फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रोलाइट, मैंने इसमें डाल दिया है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोड है, ऑलराइट। कंडीशन ये है, इसकी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल मान लेते हैं कितना, लेट्स से 1.8 वोल्ट, और इसकी मान लेते हैं 2.1, ऑलराइट। बट एक और कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है उसकी कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, ये 1 वोल्ट यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी, यूनिटी मीन्स गाइस बताइए, यूनिटी मीन्स होता है 1 मोलर, कितना मोलर, 1 मोलर, और 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर लीटर, दैट इज 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो होता क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and its electrolyte when the concentration of electrolyte is unity, that is 1 mole per liter, all right। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए वो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इस फिगर की बात करें तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ जाएगी, इसकी यहां निकालते हैं इसका, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है 2.1 माइनस 1.8, कितना आ जाएगा, अगर ई निकाले तो ई नॉट निकाले यहां से तो ये आ जाएगा कितना, 3 ए आ गया 1, मतलब 0.3 आ जाएगा, ये 0.3 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें याद क्या रखना है आपको, यू हैव टू लर्न हियर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी यूनिटी 1 मोल पर लीटर, ऑलराइट। कोई दिक्कत है दो समझने में, है नहीं, आगे देखो, अब 2 टर्म और समझिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। एक होता है सेल पोटेंशियल, है ना, सेल पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, इसी को बोला जाता है ईएमएफ, ई सेल या ईएमएफ, ठीक है, यही होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इसको शॉर्ट में, ठीक है। देखिए ये है क्या, समझिए थोड़ा सा, अब यहां समझिए एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का, याद करो ये रिएक्शन Zn 2 प्लस Cu, ये है Cu2 प्लस Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस, ये वाली रिएक्शन याद कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बताया था क्या, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है आपका, एक सेकंड गाइस मैं दोबारा लिखता हूं, देखो ये Zn था आपका Cu2 प्लस Cu सॉलिड Zn2 प्लस, क्या बताया था मैंने,
Zn2+। Zn का क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन है ना। और इसका क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। दैट इज जिसका रिडक्शन हो वो क्या बनेगा? कैथोड होगा। और ये क्या होगा आपका? एनोड होगा। ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी को मैं फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है पहला, ये दूसरा। तो नदी लाते हैं हम लोग। देखो देखो गाइस, मैंने क्या किया है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ किसका रहेगा? ये देखो कैथोड, ये फॉर्मूला बताया था ना, लोन। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है? एनोड होता है। ये एनोड बनेगा, दैट इज एनोड कौन होगा? जिंक, है ना। तो ये है, यहां डाला हुआ है जिंक सल्फेट। और ये क्या डाला हुआ है आपका? जेडन। जेडन डाल दिया। जिंक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। ये है कॉपर। और ये क्या है आपका? कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट। यहां देखो, ये है सॉल्ट ब्रिज। ये है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और मैं इसमें डाल रहा हूं दो, इस पे डाल लगा दिया है बैटरी, एक्सटर्नल पोटेंशियल। ये थोड़ा छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। आप लोग ये फिगर आप क्लास 12 में पढ़े होंगे आप लोग। ये है फिगर बेसिकली, ठीक है। देखिए समझिएगा, हमको समझना है सेल पोटेंशियल। देखो ये है फिगर। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है। आप यहाँ कोई भी ले सकते हो, मैंने एक बस इसका एग्जांपल समझाने के लिए ले लिया है। आप चाहे कोई भी ले सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये वाली कॉपर इलेक्ट्रोड डाला गया है, ठीक है। तो मान लो कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे Zn और जिंक इलेक्ट्रोड और ZnSO4 का जो क्या, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मान लेते हैं, लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए आपको। हालांकि होता है 0.77 समथिंग कुछ होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए 3.5 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर का कितना ले लेते हैं? इस पूरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट का जो डिफरेंस होगा वो मान लेते हैं 4.8 वोल्ट, ठीक है। तो होगा क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है आपका? सेल पोटेंशियल कहलाता है। मतलब कितना आ जाएगा? डिफरेंस निकाले तो ई सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4.8। हमेशा ध्यान रखना कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है। 4.8 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा आपका? 1.3 वोल्ट, ठीक है। तो 1.3 वोल्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? सेल पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब सेल पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस है कि क्या क्या डिफरेंस है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, क्या होगा? टू हाफ सेल भी बोल सकते हैं या टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जा सकता है इस चीज, ठीक है। याद रहेगा आपको चीजें। टू टू हाफ सेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही तो सेल बनाएंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। ये क्या होगा? कैथोड होगा। और ये क्या होगा? एनोड होगा, ठीक है। ये दो होंगे। तो कैथोड और एनोड के बीच में दैट इज टू हाफ सेल। कैथोड एक हाफ सेल हुआ, एनोड एक हाफ सेल हुआ, दोनों मिलता है तो कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए बोला टू हाफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू
इलेक्ट्रोड, है ना, टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका सेल्फ पोटेंशियल कहलाएगा। याद रहेगा आपको चीजें। देखो दूसरी चीज याद रखना है कि सेल्फ पोटेंशियल जो होता है निकालने का तरीका याद रखिएगा। ई सेल इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये इंपॉर्टेंट है, अभी फिजिबिलिटी में ये यूज करूंगा, ठीक है ना। फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला भी यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, इसी को क्या ले सकते हैं बताओ, ई ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, यहां तक ये समझ में आया आप लोग को, हाँ या नहीं, रिप्लाई करो। ओके, चलो आगे देखो। अब ये सेल है, अभी हम इसका यूज करेंगे फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, कैथोड में से माइनस को कर देते हैं एनोड को, तो निकल जाता है ई सेल, है ना। अब इसी में एक और टर्म समझो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको गाइस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। गाइस हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से, ई स्टैंडर्ड सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, मैं इसको दूसरे पेज में ले जाता हूँ यार, नहीं इसको समझने के लिए मुझे ये चाहिए। देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो गाइस, वो एक प्रकार का क्या है, सेल पोटेंशियल ही है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल पोटेंशियल, बट वह कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ये दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा वो कितना होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस पोटेंशियल को, उस सेल पोटेंशियल को बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है एक प्रकार का सेल्फ पोटेंशियल है, कब, जब यहां जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, दैट इज 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए। याद रहेगा आपको चीजें। तो यहां देखो कैसे निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई। अब देखो यहां जब नोट लग रहा था सारे में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस क्या होता है, ई क्या होगा आपका एनोड। स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। तो ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जहां भी केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, स्पेशली यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड का मतलब हो रहा है क्या कि कंसंट्रेशन शुड भी कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा ये चीजें यहाँ तक, है नहीं। अच्छा एक चीज और, ये जो होता है ना, ये जो होता है गाइस, देखिए ये जो है ना साल्ट ब्रिज है, ध्यान रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, आयन का एक्सचेंजिंग करने का काम करता है ना। और आयन जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही नहीं दोनों के बीच में। ऑलराइट, याद रहेगा। अब 2-3 चीजें और समझिए थोड़ा सा। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, चलो मैं रिएक्शन फिर से लिख रहा हूं, Zn2 + Cu सॉलिड क्या देगा, अच्छा एक सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने, Zn है ये, Cu2 +
क्या बनाएगा ये Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। ठीक है जी, ध्यान दो। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ऑक्सीडेशन यही क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पता है ना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उल्टा होता है उसका, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक का यहाँ पे, जिंक जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या होगा जी, क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब कॉपर जो होगा यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खैर देखो, अब मुझे बताओ, देखो तो रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन किसका हो रहा है बताइए, कॉपर का। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब बनाया Cu सॉलिड में। अब रिडक्शन का मतलब क्या होगा बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो रहा है कि किसके जैसा बिहेव करेगा, कैथोड। और कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ जो हम लोग लेक्चर चल रहे हैं ना, वो अभी लेक्चर चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग, ना कि इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के रिगार्डिंग चल रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग चल रहे हैं। ये था इसका। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन का क्या होगा गाइस, ऑक्सीडेशन का क्या था, Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो Zn2 प्लस, और क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ क्या, एनोड। और एनोड का मतलब हो रहा है क्या, नेगेटिव। ठीक है, याद रहेगा आपको चीजें यहाँ तक, आगे देखो समझिएगा। मैं आपको समझाना चाह रहा था क्या, एक टॉपिक छोटा सा है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीखना पड़ेगा पहले कि हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव, ये दोनों मिलेगा तो बनेगा एक कंप्लीट सेल, है ना। लेकिन मैं एक आधा ले रहा हूँ कैथोड का, एक आधा कर देता हूँ, हाफ ले लेता हूँ एनोड का, तो क्या होगा, वो हाफ सेल कहलाएगा। तो हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। जैसे इस रिएक्शन के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बगल में, यहाँ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो मैं इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, तो मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा Cu2 प्लस। Cu2 प्लस किसमें जा रहा है, Cu स्लैश का साइन डालते हैं हाफ सेल के लिए, स्लैश, और क्या होता है आपका Cu सॉलिड। ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन होगा किसके लिए, कैथोड का। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, ये जो है आपका क्या होगा, इसके रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, Zn, और क्या हो जाएगा Zn2 प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका Zn2 प्लस। ठीक है, ये है हाफ सेल। अगर आपको कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा याद रखना कि जो कैथोड होता है ना उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, और एनोड को राइट साइड में रखते हैं। तो कैसे लिखेंगे बताइए, Cu2 प्लस Cu, पेन चेंज कर रहा हूं मैं, देखो Cu ये हाफ सेल हो गया, ये कैथोड वाला हो गया, और डबल पैरेलल साइन डालेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका Zn2 प्लस। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान जो ई सेल निकालना हो, ए सेल निकालना हो तो क्या लिखेंगे बताइए, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा है मैंने फॉर्मूला अभी, ई एनोड। ठीक है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड है। कैथोड कौन होता है, कैथोड कौन है मेरा बताइए, Cu2 प्लस Cu है,
तो इसकी जगह लिख सकते हैं Cu2 प्लस Cu माइनस क्या हो जाएगा E। एनोड मेरे पास क्या है Zn2 प्लस। ऑलराइट, ई सेल निकल जाएगा इस तरह से। ऑलराइट, अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड लगा दूं यहाँ पे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। चलिए ये हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है या नहीं? ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग को बेसिकली समझना है फिजिबिलिटी, है ना। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो अब जो मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको चीज यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं ना। चलिए अब दूसरी चीज समझते हैं अब थोड़ा सा। अब पिछले आपको एक ग्रुप में मैंने भेजा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भेजा था ना, है या नहीं? सबके पास है? अगर नहीं तो पीडीएफ खोलिए अपने अपने कॉपी में, आप फोन में खोलिए, आप लोग जो भी है जिस भी डिवाइस में है, खोलना पॉसिबल है तो खोलिए, ठीक है। चलिए समझते हैं आप थोड़ा सा, देखिए समझिएगा। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। नहीं, अगर आवाज आ रही है मेरी, रिप्लाई कीजिए आप लोग प्लीज। आवाज आ रही है? ओके, चलो देखो, अब हम लोग को समझना है थोड़ा सा फिजिबिलिटी, है ना। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि कौन से रिएक्शन कब फिजिबल होगा इसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। तो दो तीन चीजें समझिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको पता है ना लगभग सारे चीजों को? आप लोग ग्रुप देखिए थोड़ा सा, जो आप लोग को मैंने भेजा था उसको खोलिए आप लोग थोड़ा सा, तो खोलिए, उसी का हेल्प लेंगे हम लोग आजकल, ठीक है, उसी का हेल्प लेने वाले हैं। खोलिए आप लोग। देखिए अगर आप लोग के पास होगा, है ना, तो थोड़ा सा समझिए फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, समझिएगा। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको क्या बताए थे ओ ए, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर ए से, ठीक है, ध्यान दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो खुद ही क्या हो, खुद तो रिड्यूस होगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, अनदर को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा,
ये क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। दूसरे को क्या करेगा ये, अनदर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरे को क्या करेगा ये, रिड्यूस करेगा, ध्यान रखिएगा। सेल्फ ऑक्सीडाइज, अनदर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, वैल्यू को। ठीक है, देखिए दो तीन चीजें और समझिए इसमें। इसका एग्जांपल क्या दिया था कि ऑल द मेटल्स, ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सेल्फ और रिड्यूस होना चाहिए, मतलब गेन ऑफ लोड। तो ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होंगे आपका, अच्छे खासे क्या होंगे आपका ये, ऑल नॉन मेटल्स क्या होंगे आपका, वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना। जबकि ऑल मेटल्स क्या होगा आपका, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब दूसरी चीज समझिए, अगर देखिए अब इसी में दो तीन चीज समझिए। पोटेंशियल जो होता है वो दो तरह का होता है ना। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो रहा है कि सब्सटेंस शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, और रिडक्शन का मतलब होना चाहिए कि सब्सटेंस शुड बी इन द रिडक्शन फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जितना वैल्यू ऑक्सीडेशन का होगा, अगर जितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होगा, अगर उस पर अगर माइनस में है तो अगर उल्टा कर दे प्लस बना दे तो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का, हो जाएगा आपका वैल्यू। तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन अपोजिट होगा किसका, रिडक्शन का। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, जेडन जो है, जेडन जो है, ठीक है, जेडन जो है, जेडन 2+, देखो जेडन 2+ से जेडन जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बताओ, ये रिडक्शन के फॉर्म में है। जब रिडक्शन के फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, मतलब ई नॉट स्टैंडर्ड 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 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, -0.76। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो समझो ये रिडक्शन के फॉर्म में है, लेकिन अगर आपको पता लगाना हो कि ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप लोग, बताओ। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो माइनस साइन इसको क्या कर देंगे हम लोग, +0.76 वोल्ट। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह किसी भी मेटल का आप याद रख सकते हो, किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है ना, कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसका ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो उसका साइन चिप चेंज कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब ध्यान दो, तो पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग को जो फिजिबिलिटी जो है ना, हमारा जो आईयूपीएससी जो हमारा केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करता है। हमारा कोई चीजें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करता है, किसका यूज करता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करता है। याद रहेगा आपको चीजें, क्या यूज करता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में इसका एक और नाम चलता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड।
पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने जो ग्रुप में जो भेजा था ना, उसमें लिखा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन जो है वहां पे यूनिटी है, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, इस तरह का कंडीशन वहां डाला गया है। ठीक है, और आपको जो मैंने जो सीरीज भेजा है, वो सीरीज जो मैंने भेजा हुआ है वो सीरीज, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो अरेंजमेंट है एलिमेंट का, अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर। हमारा आपको चीज है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही दूसरा नाम चलता है, या रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम चलता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही हम लोग निकालेंगे क्या, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ होगा और कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये चीज हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, देखिए समझिएगा, दो तीन चीजें और समझिए। अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, है ना, दोनों सेम चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। IUPAC जो है ये वाला नाम लेके चलता है, लेकिन इसको ही बोला जाता है स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल को ही बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, तो IUPAC क्या बोलता है कि कंपेयर करने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के चलता है। ठीक है, आपको याद रहेगा। देखो अब दो तीन चीजें और याद रखिए। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितना नेगेटिव होगा, इतना नेगेटिव होगा, ठीक है ना, उसका वो उतने ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और अगर ये स्टैंडर्ड का वैल्यू जितना अधिक पॉजिटिव रहेगा, वो उतना क्या होगा, वीक, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, याद रहेगा। इट मीन्स जितना नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, मतलब क्या होगा, वो उतना ही वीक क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि ये क्या होगा, जैसे उल्टा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA, शॉर्ट में OA लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग को यहां तक ये समझ में आया। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितना नेगेटिव वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना नेगेटिव होगा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब हुआ कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा वो उतना वीक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो मतलब वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको चीजें यहां तक कि नहीं, बताइए, यहां तक समझ में आया आपको चीजें, हाँ या नहीं, बताइए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। आगे बढ़े फिर हम, ये दो जरूर याद रखिएगा, ये अभी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, अब समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो टेबल देखिए आप लोग, टेबल देखिए थोड़ा सा आप लोग, टेबल मैंने आपको जो भेजा था, जो बेसिकली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेसिकली एलिमेंट्स का, है ना, जो कि मैंने जो भेजा है वो रिडक्शन के फॉर्म में सारा है आपका। ठीक है, तो मैं कुछ का आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिजिबिलिटी पे आते हैं। आप चेक कीजिए थोड़ा सा, F2 के केस में सबसे ऊपर होगा F2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब रिडक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, 2F माइनस,
इसकी कितनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कीजिए तो +2.8 है, 2.87 है। कॉपर का चेक कीजिए, कॉपर कोबाल्ट, कोबाल्ट जो आपका है 3+ और ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट हाँ गेन कर रहा है ना, CO+ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अच्छा ये 2+ है, 1 इलेक्ट्रॉन को और गेन किया, क्या बना रहा है CO3+। इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपका 1.18 वोल्ट। ठीक है, ये है पहला का, ऊपर का 2 लिखा मैंने, अब बीच का मैं लिखता हूं मिड का। हाइड्रोजन का चेक करो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है गाइस वो 0 0 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, क्या बना देगा ये, हाइड्रोजन विल गिव H2 गैस। ठीक है, इसके कितना है वैल्यू 0 0 0, 0.0 वोल्ट है ना। दूसरी चीज आगे देखो, आगे की चीजें आपकी है लास्ट का। अच्छा एक इसके ऊपर वाले भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर में जैसे है सिल्वर, क्या है आपका कॉपर कर लेते हैं, चलिए कॉपर या सिल्वर ले लेते हैं, कॉपर कर लेते हैं, कॉपर, यस कॉपर 2+ और सी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये क्या दे रहा है आपका, ध्यान रखिए यहाँ थोड़ा गैप है ना, इसके ऊपर का चीज लिख रहा हूं मैं। तो कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका है 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। ठीक है, और लास्ट का 2 3 एलिमेंट लिखते हैं, लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या आ जाएगा आपका Li सॉलिड है ना, -3.05। और पोटासियम, पोटासियम एक है इसका, के सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ये कितना -2.93 वोल्ट। देखो अब मैंने कुछ का यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो नीचे जितना माइनस में है, मतलब इस तरह का आप लोग टेबल में देख सकते हैं कि नीचे की ओर हम लोग जब जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या है बढ़ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आपको याद है क्योंकि नेगेटिव की साइन नीचे आ रहा है, ज्यादा वैल्यू घट रही है तो रिड्यूसिंग पावर क्या है उसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। जबकि अगर हम ऊपर की जा रहे हैं, यह है इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर ये बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि क्या हो रहा है ये इधर, यहाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे क्या रहा है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर, ठीक है इंक्रीज कर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे क्या है बढ़ रहा है। तो ऊपर वाले सारे क्या हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे वाले क्या हैं वीक रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रहेगा। इट मीन्स ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन क्या है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है आपको याद रहेगा। और हम अभी बता रहे हैं कि फिजिबिलिटी जो डिसाइड कौन करता है, रिड्यूसिंग पावर डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। फिजिबिलिटी विल डिसाइड रिड्यूसिंग पावर, ना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो अब यहां समझिए, ये हाइड्रोजन जो है सबसे मिड का होता है, इसका 0 0, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है इसको, बीच वाले को हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको सी बोला जाता है, सी शॉर्ट में SHE है ना, पढ़े होंगे क्लास 12 में आप लोग। तो ये क्या होता है ना सबसे कम, इसकी सबसे 0 0 वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन और एक है पोटासियम है ना, तो पोटासियम जो है गाइस देखे कहीं लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन, देखो कहीं लिखा हुआ है H2+ KCl, देखो KCl है। अब बोला कि क्या H2 जो है क्या, देखो ये रिएक्शन क्या फिजिबल होगा, जैसे देखो H2 है प्लस KCl है, तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा, बताइए क्या ये रिएक्शन फिजिबल है H2+ KCl का,
कोई बता पाएगा? नहीं, नहीं बता पाओगे? देखो यहां समझो, यहां समझिए, इस दोनों में हाइड्रोजन का चेक कीजिए। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 0 है, और जबकि पोटेशियम का कितना है बताइए तो मुझे, -2.93 है वोल्ट, है ना? तो मुझे बताइए जितना नेगेटिव में है, बताइए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये क्या है? 0 0 वोल्ट है। और 0 0 मतलब क्या है? अभी मैंने बताया ना कि जो जितना नेगेटिव में जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना? तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना आपका। जब कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू कंपेयर टू का ये पोटेशियम के प्रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ एज कंपेयर टू द पोटेशियम, जबकि पोटेशियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है? तो कभी भी वीक जो है ना, के को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसको सप्रेस नहीं कर सकता है। इट मींस ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है? ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? ये सुना कोई चीज है या नहीं? बताओ कैसे लिखा है, सुनाया? हाँ, अगर ये रिएक्शन ऐसा रहता, KCl प्लस H2, मतलब KCl को H2 में मिला जा रहा है, तब ये रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि KCl जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? कम है, जबकि H2 क्या है? वीक रिड्यूसिंग है। तो पोटेशियम जो है इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? और क्या बना देगा? ये तो बना देगा एक HCl बन देगा, प्लस के बाहर यहां से पोटेशियम निकल जाएगा बाहर, ठीक है? यहां तक आ रहा है? ये रिएक्शन फिजिबल होगा, जबकि ये सेकेंड वाला जो रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल है। तुम्हारा कुछ चीजें कैसे कर रहा हूं मैं, हाँ या नहीं? रिप्लाई कीजिए आप लोग। एक दो और एग्जांपल दूं, चलो देखो, टेबल है ना सबके पास? टेबल है ना सबके पास कि नहीं है? चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, कहीं लिखा हुआ है H2SO4, और कहीं लिखा हुआ है प्लस लिख दिए कितना? Cu। ये रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन होगा? बताओ। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कीजिए, टेबल से कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट, यही है ना? और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है? 0.0 वोल्ट। तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? बताइए मुझे। बताइए। H2, यस। जिसकी वैल्यू कम रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है नहीं? तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हम क्या बोल रहे हैं कि कॉपर को H2SO4 में डाला जा रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? जबकि ये क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसका, है ना? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये, जबकि क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, ठीक है? तो वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को सप्रेस नहीं कर सकता है, ओके? इसीलिए इरेक्शन फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर ये रिएक्शन ऐसा रहता H2SO4 प्लस Cu, मतलब H2SO4 को Cu में मिला जा रहा है, तब ये फिजिबल है रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि H2 जो है वो सप्रेस कर देगा किसको? Q को, ठीक है? तो हमारा कोई चीज है, क्यों? क्योंकि H2 जो है वो क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? आपको याद रहेगा, आपने उसमें टेबल में देखिए
हाइड्रोजन से नीचे वाला जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हाइड्रोजन के नीचे भी जितने भी हैं, है ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैटेगरी में लोग आता है। जबकि हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर में हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर घट रही है, और सबसे ऊपर में जाते जाते क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम हो जाती है। फ्लोरीन इज द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और एलआई जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रहेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूं, लिथियम, चलो लिथियम क्लोराइड है, लिथियम दे देता हूं प्लस, कुछ और ले लेते हैं ZnCl2, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बताइए, ZnCl2, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ या नहीं, बताइए, टेबल का हेल्प लेके बताइए, लिथियम का रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी है बताओ, हम्म, क्या मुझे ये बताइए, एक लाइन में फिजिबल है या नहीं, यस या नो, मुझे ये बताओ। चलो टेबल है आप लोग के पास, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल चेक कीजिए, कितना है, कितना है बताइए, -3.06 है। जिंक का कितना होता है, -0.76। दोनों ही देखो टेबल के अनुसार दोनों ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर स्ट्रांग में भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, वीक कौन है, ये स्ट्रांग कौन है, ठीक है। देखो ये -3.06 है, जबकि ये क्या है, -0.76 है, इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, जबकि ये क्या है, इससे बड़ा वैल्यू है, -3.06 से -0.76 क्या है, बड़ा वैल्यू है। इट मीन्स ये क्या है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम ये स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया, ये क्या करेगा, लिथियम कैन सप्रेस जिंक, और ये रिएक्शन होगा, अंडरस्टैंड ना। तो मेरे क्या बना देगा, LiCl प्लस Zn, अतः ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। लेकिन यही उल्टा रहता, Zn प्लस LiCl, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं था। हमारा आपको चीज है, ठीक है। हालांकि इसका शॉर्ट तरीका भी है निकालने का, मैं बता रहा हूं, अभी एक मेन रिएक्शन इस तरह का समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें टेबल और पोटेंशियल अगर पता है तो आप इससे बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखो, चलो मैं अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फिजिबिलिटी चेक करने का, ठीक है। आपको बताना है फिजिबल है नहीं, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले, उसके बाद करना। ये है, अभी जो करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो तरीका निकालने सिखाने जा रहा हूँ वो सीख लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन आपको फिजिबिलिटी चेक करने में आसानी होगा, बशर्ते कि का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या हो, स्टैंडर्ड रेडिएशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास प्रेजेंट हो, तो आप आसानी से यू कैन फाइंड, ठीक है, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि क्या होगा, ठीक है ना। चलो देखो, मैं एक बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा, और एग्जाम में इसी मेथड को अप्लाई करना है ना, ठीक है, जो भी करवाने जा रहा हूं मैं। चलिए, जैसे एक रिएक्शन है, हमको चेक करना है फिजिबिलिटी, या फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, चेक फिजिबिलिटी या विच रिएक्शन इज फिजिबल, क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज फिजिबल, फिजिबल, ठीक है, विच रिएक्शन इज फिजिबल, क्वेश्चन ये है Fe3 प्लस एंड I-, ये है आपका एक्वस, ये है एक्वस, ये गाइस एक्वस में है, ये भी एक्वस, ठीक है। आपको बताना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं,
दोनों में रिएक्शन फिजिबल है या नहीं चेक करना है मुझे, ठीक है। मतलब आयरन Fe3+ जो है वो रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता I- के साथ, ठीक है। देखो इस टाइप को रिएक्शन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, इसकी हमको रिएक्शन लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं, Fe3+ लिख दो प्लस I-, ठीक है। देखो अब Fe3+ है तो ये क्या करेगा, अब एक्स्ट्रा तो जा नहीं सकता है, ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो रखा है, तो ये जब भी करेगा तो क्या करेगा, गेन ही तो करेगा इलेक्ट्रॉन को, अंडरस्टैंड ना। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो यहाँ पे 1- है ना, तो इस पूरे रिएक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग होगा। तो Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या आएगा Fe2+। एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों समझना है आपको चीजें, क्योंकि यहाँ पे I- है, और I- का मतलब है कि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ, तो पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो Fe3+ है, ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बना देगा Fe2+। और ये I है, देखो ये रिड्यूस हो रहा है Fe3+, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज ये कन्वर्ट होगा किसमें, I में। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, जो लिया था वो लूज कर दिया, बना दिया क्या, I बना दिया, ठीक है। तो मुझे हो गया Fe3+ का क्या हो रहा है बताओ, ये हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसा क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। एग्जाम में आपको शॉर्ट में करना है, मैं अभी समझाने के लिए लंबा कर रहा हूं। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप याद कीजिए जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है, अभी बताया था मैंने, जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है ना, कैथोड होता है। और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। देखो और अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का, क्या, ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का क्या बताया था मैंने, कि ई नॉट कैथोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड क्या बताया था मैंने, एनोड। ध्यान समझिए। अच्छा एक चीज और, Fe और आयरन का यहाँ जो है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। Fe का भी दे रखा है और आयोडीन का भी दे रखा है। तो आयोडीन का जो दे रखा है ना, E0I2 है ना, वो क्या दे रखा है 0.541 वोल्ट, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही। और Fe का दे रखा है E0Fe3+ Fe2+, इसका दे रखा है कितना, इसका दे रखा है +0.775, ये दे रखा है, ठीक है, 0.77 वोल्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाली इतना आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ये वाली ऊपर, ठीक है, इतना दिया रहेगा। ओके, सॉल्यूशन यहाँ कर, यहाँ से नीचे का पार्ट सॉल्यूशन में देखो। तो मुझे पता चल गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, हाँ या नहीं, ठीक है, ध्यान दो। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कौन है गाइस बताओ मुझे, कैथोड कौन है मेरे पास, कैथोड ये है आयरन, तो ई माइनस मतलब Fe3+ और क्या हो जाएगा आपका Fe2+ माइनस E0, एनोड कौन है मेरा, आई माइनस क्या हो रहा है आपका, आई जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब दो तीन चीज समझिएगा, ये है रिडक्शन के फॉर्म में, ये भी क्या है रिडक्शन के फॉर्म में, तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे ना यहाँ रिडक्शन के फॉर्म में ही लेकर चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक और मैं दोबारा लिख रहा हूं, ई डॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई
Fe3+ और क्या आपका Fe2+ माइनस E0 I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, I2 आई नहीं आई ठीक है, आई में कन्वर्ट होगा। ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये गाइस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दे रखा है, हमको लाना है इसको रिडक्शन के फॉर्म में, और जबकि हमारा जो वैल्यू जो दे रखा है रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि हमको लेना है रिडक्शन के फॉर्म में लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, तो क्या समझे, ये तो रिडक्शन के फॉर्म में है, इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 0.77 वोल्ट माइनस, अब देखो ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, लेकिन मेरा दे रखा है किसमें, रिडक्शन के फॉर्म में, चूंकि I2 से I माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, ये रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि हमको लेना है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 0.54 वोल्ट, 41 है ना, 54 है ना, 1 वोल्ट, ठीक है। हम लोग 2 डिजिट लेके चल रहे हैं, अब इसको माइनस करो, जो भी सॉल्व करो इसको, 0.77 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0.54, चलो कितना आ गया 11, 7 5 12 13, 1.13 वोल्ट पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। देखो ई नॉट सेल मतलब ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन इज फिजिबल, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं रिएक्शन फिजिबल ही है। हमारा आपको चीजें बशर्ते कि आपको ये दिया हो क्वेश्चन में, तो आप आसानी से फिजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि इस रिएक्शन में फिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा, यहां लिख लो कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा फिजिबल, और ई नॉट सेल अगर नेगेटिव रहेगा क्या होगा नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल, ठीक है। वो फिजिबल नहीं होगा, दैट इज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 2-3 चीजें एग्जाम में आपका जो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो वैल्यू रहेगा वो रिडक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। IUPAC के अनुसार जो लिया जाता है किसी भी एलिमेंट की कंपेयर करने के लिए, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का यूज किया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज किया जाता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडाइज होगा उसमें साइन चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपको दिया रहेगा रिडक्शन के फॉर्म में, हमको लेना ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होता है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, अगर यहाँ पे रहता है जैसे यहाँ प्लस था, यहाँ कर दिया मैंने माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो ये क्या बनता, यहाँ पे प्लस आता, ठीक है, याद रहेगा, हाँ या नहीं, सबको समझ में आया चीजें, रिप्लाई कीजिए आप लोग, हाँ या नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिजिबल है या नहीं, ये सबसे अच्छी तरीका है निकालने का, ठीक है ना, इससे कोई अच्छा मेथड है ही नहीं फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने का। चलो बताओ Ag प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, Ag का आपके पास दे रखा है, Ag स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड दे रखा है, वो है 0.80, ठीक है, वोल्ट, और कॉपर का है आपका कॉपर का आपका दे रखा है गाइस
कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट। बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, चेक करके बताइए। सारे ही पॉजिटिव में, ध्यान रखिए दोनों ही पॉजिटिव में, चेक कीजिए क्या रिएक्शन फिजिबल है। बना रहे हैं आप लोग, है नहीं? फिजिबल है पक्का? कितने लोग से बन गया? इसका रिएक्शन क्या आया पहले, Ag प्लस Cu है, Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा, क्या आ जाएगा ये Ag। ये हो गया रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये होगा कैथोड, और ये क्या होगा एनोड। हालांकि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, तब जाके चार्जेस इक्वल होंगे। तो ठीक है, देखो तो ई कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल, ई कैथोड माइनस नॉट कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई एनोड। ठीक है, कैथोड मेरे पास कौन है, सिल्वर का। सिल्वर जो है रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है रिडक्शन, तो 0.8 आ गया इसका, 0 माइनस ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में है, नहीं ये क्या है रिडक्शन के फॉर्म में दे रखा है, हमको लेना है ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में, साइन चेंज होगा तो माइनस 0.3। ठीक है, ये भी फिजिबल है गाइस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा ओवरऑल, ये भी फिजिबल रिएक्शन है। क्या है ये, फिजिबल है। ठीक है, ये क्या है आपका रिएक्शन, फिजिबल है। ऑलराइट, सबको सुनना है ये चीजें, कैसे निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस जीरो पॉइंट नहीं गाइस, देखो यहाँ देखो समझो, पहले किसका कंफ्यूजन है, ये एनोड वाला ना, एनोड कौन है बताइए तो, कॉपर है ना, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कॉपर कहाँ जा रहा है, देखो कॉपर Cu से जा रहा है Cu2 प्लस में, ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इसमें लिखोगे तो ऐसा आएगा ये Cu2 प्लस, देखिए मेरा जो यहाँ जो दे रखा है ना, वो दे रखा है किसमें, रिडक्शन के फॉर्म में। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा तब जाके Cu में कन्वर्ट हो रहा है हमारा ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि हमको लाना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाने के लिए अभी बताया था, साइन को क्या करते हैं पलट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन में पॉजिटिव दे रखा है, हमको लेना है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में क्या करना, जो पॉजिटिव रहेगा उसको क्या करेंगे, तो प्लस की जगह पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये माइनस जो फॉर्मूला से आया, और ये जो मैंने चेंज किया ऑक्सीडेशन के रूप में लाने के लिए। ठीक है, आगे आपको चीजें, हाँ या नहीं बताइए, समझ में आई आपको डाउट, रह गया डाउट आपका, नहीं? चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, अगली क्लास में एसिड रेडॉक्स सेक्शन कंप्लीट हुआ आपका, अगली क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे न्यू।